लेकिन वो बहुत सारे में भी कभी इतने नहीं आए कि हम कह दें कि यार अब तो बस आराम ही आराम है। फिर मुझे किसी के बारे में पता चला जिन्होंने अपना एक इतना सशक्त पोर्टफोलियो बना लिया है कि आज 42 लाख रुपए की तो उनकी ईएमआई कह रहा हूँ, एसआईपी जाती है। मैं पॉज इसीलिए लिया ताकि आपको थोड़ा सा हजम करने का मौका मिले। तो मेरी जिज्ञासा जागी, मैंने कहा ऐसा शख्स क्या सोचता होगा। मेरे दिमाग में पहले ये नहीं आया कि उन्होंने कितनी मेहनत करके और कितनी प्लानिंग करके यहाँ तक वो पहुँचे होंगे। मेरे दिमाग में ये आया सबसे पहले कि मैं मिलना चाहता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ कि साहब आपको कभी लगता है कि अपुनिच भगवान है, कि अब बस खत्म? सर वाकई आपको लगता है कि अपुनिच भगवान है? धन्यवाद विजय जी, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मैंने पहली बार ऐसा इंट्रोडक्शन सुना है। तो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। सो बिल्कुल कई बार ऐसा लगता है अपुनिच भगवान है, और भगवान ने अपने पर बहुत अच्छी काया बरसा रखी है। क्योंकि मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। राजस्थान में छोटा सा एक गांव है देशनोक, बीकानेर के पास, जहाँ करणी माता का मंदिर है, चूहों वाला मंदिर। जी। तो मैं वहाँ से आता हूँ। और जोरहाट आसाम जी, तो एक तरफ राजस्थान नॉर्थ में और एक तरफ आसाम, वो भी टियर 4 टाउन है, वहाँ मेरी परवरिश हुई है। मारवाड़ी बिजनेस फैमिली से आता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली, तो बहुत कुछ नहीं था लाइफ में, ठीक था। 22 साल जब पहले मैं बॉम्बे आया, आपका मतलब बॉम्बे का सफ़र 22 साल पुराना है जी। और अब तो ये शहर मेरी कर्म भूमि है, इसी शहर ने मुझे सब कुछ दिया है। बट जब मैं 22 साल पहले आया था विजय जी, तब मैं 2000 रुपये के रूम रेंट पे मैंने अपनी लाइफ शुरू की थी यहाँ पे। 2004 जी। 3 दोस्त मिलकर 2000 रुपए की, अच्छा, मिला के 6000 रुपए के रूम रेंट में, यहीं अंधेरी में आपसे 1-2 किलोमीटर दूर हमने हमारी जर्नी शुरू की जी। जब भी कोई इंसान मुंबई आता है जी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो मरीन ड्राइव का चक्कर नहीं लगाए और वहाँ पे बैठ के वो जो भी सी फेसिंग अपार्टमेंट्स होते हैं उनको देखता है और सोचता होगा कि काश यहाँ जो इंसान रहते हैं क्या लाइफ होती होगी। कोई टेंशन नहीं है, समुद्र सामने है। तो मेरा भी यही सपना था कि कभी हम यहाँ रह पाएंगे। मज़े की बात है, ठीक 10 साल बाद भगवान ने ऐसा बनाया कि हम वहाँ रह रहे हैं। आज 11 साल हो गए उस बात को, 11-12 साल हो गए अब वहाँ रहते हुए, मरीन ड्राइव पे सी फेसिंग पे। तो जब ये सब सोचते हैं कि इतनी जल्दी ये सब हो गया और आया है, तो वो फीलिंग आ जाती है कि अब तो भगवान ही है अपने। और क्या चाहिए? मुंबई में अगर कोई रह सकता है, और वो भी मरीन ड्राइव, जो कि जिसको कहा जाता है कि भाई दी एड्रेस है ना, एकदम सपना होता है सब। मुंबई वैसी सपनों की नगरी, और वो तो सपनों का भी सपना है। और मुंबई जैसे शहर में मेरा घर और ऑफिस 5 मिनट दूर है सर। ये तो ब्लेसिंग भी नहीं, मतलब क्या ही कहें इसको। ये तो मतलब ऊपर वाले का कहेंगे कि स्पेशल हुआ है, वरदान, जाओ भाई, ये स्पेशल तो मैं अलग से दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल। अब मैं आपको एक बताता हूँ, पिछले 12 साल से मैं रोज़ खाना खाने घर पे आता हूँ, क्योंकि 5 मिनट की वॉकिंग है। वाह। फैमिली के साथ बैठ के लंच घर पे रोज़ करते हैं। कल का किस्सा बताता हूँ। कल मैं किसी आप जैसे व्यक्ति के साथ, मित्र के साथ, घर के पास ही कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। तो जनरली आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, थोड़ा हैवी हो जाता है जी। तो उसके बाद नींद आ रही थी यार, तो मतलब चलो 2 मिनट लगेगा, घर जाके 1 घंटा सो जाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं। वाह। वीकडे, कल ट्यूसडे था, तो आप वीकडे में ऐसी चीज़ कर पाओ, मेरे लिए वो फीलिंग इज़ लाइक मैं भगवान हूँ। नॉट 100 करोड़ बैंक अकाउंट में है, वो फीलिंग की मनी गिव्स यू ऑप्शंस, मनी गिव्स यू चॉइसेस। मुझे अगर अभी 2 घंटे काम नहीं करना तो नहीं करूँगा, सोना है, दिन में नैप लेनी है, तो मैंने कल 1 घंटा सोया, फिर ऑफिस आया। और वो इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि घर और ऑफिस एकदम नज़दीक, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे लिए ये चॉइसेस, ये क्लैरिटी आना बहुत भाग्यशाली था जब मैं 10 साल पहले, और उससे जब 10 साल पहले मैं चर्चगेट शिफ्ट हुआ, उससे 6 साल पहले मैं अंधेरी में ही रहता था सर। मेरे ऑफिस और घर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 2-2.5, बट उसमें आधे घंटे लग जाते थे। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था, और
रास्ते में चलने की जगह नहीं थी क्योंकि हॉकर्स है, बारिश में तो आप चल भी नहीं पाओगे। तो मैं अपने आप से पूछा कि एक दिन हम इतना पैसा कमा भी लेंगे तो क्या मतलब अगर हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं। तो अगर मुझे चर्च गेट जाना है, जो कि कोई जाने की सोचता नहीं है क्योंकि सारी दुनिया रिवर्स जा रही है, साउथ बॉम्बे कोई नहीं जाता, साउथ से नॉर्थ आ रहे हैं, बट मैं बोला मुझे रिवर्स जाना है, मुझे मेरी लाइफ जीनी है, मुझे मेरा टाइम रिक्लेम करना है। अगर मैं समय देखिए मैं हमेशा कहता हूँ भगवान बहुत अनफेयर गेम खेलता है, बहुत। किसी को गोरा किसी को काला बनाया, किसी को अंबानी के यहाँ पैदा किया, किसी को धारावी स्लम में पैदा किया, किसी को अमेरिका में किया, किसी को इंडिया में किया, बट भगवान ने एक ही चीज़ में समानता रखी है और वह है समय। सबको 24 घंटे दिए हैं। अब आप इन 24 घंटों का क्या करते हो, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। तो मेरा एक ही डिसीजन था कि मैं अगर साउथ बॉम्बे चला जाता हूँ जहाँ शांति है, ट्रैफिक नहीं है, शोर शराबा नहीं है, और मैं टाइम रिक्लेम कर पाता हूँ, तो फिर उस टाइम से तो मैं पैसे बना ही लूँगा। ये बहुत जल्दी अक्ल आ गई थी क्योंकि मैं आसाम में रहा हूँ, राजस्थान में रहा हूँ, वहाँ पे तो ऊपर नीचे होता है, ऊपर मकान नीचे दुकान। तो वो मैंने लाइफ में देखी, उसके फ़ायदे देखे हैं। तो मैं इस चीज़ से कभी टर्म्स में आ ही नहीं पाया कि यहाँ लोग कैसे डब्बा लेके जाते हैं सुबह 6 बजे बना के, वो ठंडा खाना 10-8 घंटे बाद खाते हैं। तो फिर ये तो लाइफ नहीं, और लोकल ट्रेन के धक्के। तो मुझे ये पसंद नहीं था। मेहनत करना चाहता था लेकिन ये लाइफ नहीं जीना चाहता था कि ऐसी। तो वो एक डिसीजन ने मेरी लाइफ पूरी बदल दी विजय जी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत सारे लोग, 90% लोग अपने टाइम का वैल्यू नहीं करते हैं सर। हम पैसे के पीछे भागते हैं, बट हम टाइम को ट्रेड करके पैसा कमाने की सोचते हैं। बट जिस दिन आपकी थिंकिंग हो जाएगी कि मैं पैसा दे के टाइम खरीद सकूं, उल्टा आप रिच बन गए सर। बहुत कमाल की बातें आपने कही हैं। मेहनत सभी बहुत लोग कर रहे हैं पर वेल्थ नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब खाली अगर सिर्फ बॉम्बे की बात करें तो लाखों लोगों को, और रोज़ मेहनत करते हुए देखते भी हैं हम और आप, उनकी मेहनत देखते हैं हम और आप, उनका स्ट्रगल देखते हैं। मेहनत वो भी कर रहे हैं पर वो वेल्थ क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या ये माइंडसेट है? क्या पैसे को लेकर जो रिश्ता बना हुआ है लोगों का या माइंडसेट बना हुआ है वो गलत है? या वेल्थ को लेकर, वेल्थ और मनी के बीच में डिफरेंस नहीं है पता है लोगों को? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू is the key factor which is preventing people from creating wealth despite all the hard work? लोग मतलब क्या कहते हैं, जैसे कोल्हू के बैल की तरह लगे हुए हैं पर नहीं, वेल्थ नहीं क्रिएट हो पा रही। आपने सही कहा। मैं जब चर्च गेट से जाता हूँ, और मैंने, आपको पता है मैंने चर्च गेट में क्यों घर लिया? क्योंकि चर्च गेट लास्ट स्टेशन का स्टॉप है साउथ बॉम्बे में। और मेरी लाइफ ऐसी है, मैं लाइफ में कॉन्ट्रेरियन आदमी हूँ। मतलब दुनिया यहाँ चलती है तो मैं यहाँ जाता हूँ, भीड़ में नहीं रहना चाहता। तो अभी भी मैं पॉडकास्ट में आया तो मैं बहुत आराम से आया हूँ, ट्रैफिक कुछ नहीं था, रिवर्स आ रहा हूँ, सारी दुनिया उधर जा रही थी। तो मैं जब चर्च गेट में, मैं अंधेरी से अगर ट्रेन से चर्च गेट जा रहा हूँ तो मैं तो एकदम आराम से आ रहा हूँ। चर्च गेट में भीड़ लगी हुई है शाम के वक्त अंधेरी जाने के लिए। तो लोग वहाँ इतनी प्लानिंग करते हैं मैं कैसे भाग के विंडो सीट लूँ। लोग एक स्टेशन आगे जाते हैं, मरीन लाइन जाते हैं, वहाँ से रिवर्स ट्रेन में बैठते हैं। करेक्ट। तो लोग अपनी इतनी एनर्जी वो छोटी सी चीज़ की प्लानिंग में रोज़ के लिए लगाते हैं, इसीलिए समा वो बिग पिक्चर कभी सोच नहीं पाते हैं। और मुझे दया भी आती है, मुझे ख़राब भी लगता है कि मैं कैसे उनकी माइंडसेट चेंज करूँ। तो आपने जो ये वेल्थ की बात कही ना, ये पूरी माइंडसेट से है सर। वेल्थ जेब में बाद में आती है, दिमाग में पहले आती है। 100 करोड़ दिमाग में पहले आएगी, मुझे 100 करोड़ बनाना है, तो दिमाग में अगर फिट हो गए तो पॉकेट में अपना आप आ जाएंगे, बैंक बैलेंस में अपना आप आ जाएगा, रास्ता अपना आप निकल जाएगा। बट अगर यही छोटा है, यहाँ पे छोटा है, तो यहाँ तो फिर टाइम लगेगा सर। तो एक मूवी आई थी वन इडियट करके, अमोल गुप्ते जी की मूवी थी, यूट्यूब पे है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा और आपके दर्शकों को रिकमेंड करूँगा कि वो आधे घंटे की मूवी देखिए। उस मूवी ने मेरी लाइफ पूरी बदल दी।
33 मिनट शॉर्ट फिल्म। और अमोल गुप्ते जी की खास बात है, वो जो भी मूवी बनाते हैं एक मैसेज होता है। जी, खास कर जिनको नहीं पता है, अमोल गुप्ते वही हैं जिन्होंने तारे ज़मीं पर डायरेक्ट करी थी। स्टैनली का डब्बा। बहुत कमाल के एक्टर भी, कमाल के एक्टर हैं, बहुत कमाल के डायरेक्टर भी हैं। और उनको ना बच्चों के साथ और यूथ के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। हर मूवी में एक मैसेज होता है। हवा हवाई थी, साइना नेहवाल पे मूवी थी, तो सब पे एक बहुत अच्छी मैसेजिंग होती है, सोशल मैसेजिंग। तो इस मूवी में भी एक मैसेजिंग थी कि आज के जो यूथ हैं उनको क्यों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचना चाहिए। तो उस मूवी में जो कैरेक्टर हैं वो 100 करोड़ के वर्थ थे। उनका नाम बग्स अंकल था। वो हवाई चप्पल और शॉर्ट्स में घूमते थे, सोसाइटी में रहते थे, और ये एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। तो जो उनके बिल्डिंग के बच्चे थे ना, वो उनको ना चिढ़ाते थे, इडियट है ये, कड़का है, क्योंकि हवाई चप्पल में घूमता है। उनको पता नहीं था कि ये 100 करोड़ के मालिक हैं। वो भाजी वाले के साथ 2 रुपए के लिए नेगोशिएट करते थे। तो एक दिन उन बच्चों को पता चला कि ये 100 करोड़ के मालिक हैं, तो उनको काफ़ी एम्बेरसमेंट फील हुआ। तो वो जो अंकल उनके पास आए, बोले अरे आज तुम मुझे इडियट नहीं बोल रहे हो, कड़का नहीं बोल रहे हो। तो बोलते सॉरी सर, हमें पता नहीं था आप कौन हो। तो वो अंकल उनको लंच पे इनवाइट करते हैं, बोलते हैं कि बच्चों मैंने कैसे वेल्थ बनाई है ये मैं समझाता हूँ। तो उन्होंने कुछ 3-4 चीज़ें बताई कि मैंने वेल्थ कैसे बनाई है। उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है जो 9 साल का होता है, वो अंकल के काफ़ी क्लोज रहता है, और वो बच्चा अंकल की हर एडवाइस फॉलो कर रहा होता है। जब वो 9 साल का होता है तो उसके बैंक बैलेंस 65,000 का रहता है, इन्वेस्टमेंट्स 62,743 रफली उतना है। और उसका बड़ा भाई के पास कुछ भी नहीं है, उधार में है। उसकी मम्मी डैडी उधार में है, बट वो बच्चे के पास खुद का बैलेंस 63,000 का है। एंड फास्ट फॉरवर्ड मूवी के एंड में दिखाया जाता है, जब वो बच्चा 40 साल का होता है तो उसके पार्किंग लॉट में रोल्स रॉयस गाड़ी खड़ी हुई रहती है। उसने वो गाड़ी खरीदी है और उसके टी शर्ट के पीछे लिखा रहता है आई एम वन इडियट फॉलो मी। मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया। मैं बोला कि अगर ये रियल इडियट है तो मुझे एक दिन रियल इडियट बन के दिखाना है कि एक आम इंसान मेहनत करके पैसों को काम पे लगा के वन इडियट बन सकता है। इसीलिए जो मैंने आपको मेरा कार्ड दिया, मैं वही निकालने ही वाला था। मैं कहा यही कारण है, मैं इसमें आपका नंबर छुपा देता हूँ। हाँ जी, ये देख लीजिए भाई, ये सर की कंपनी का नाम भी वन इडियट है। बिल्कुल। हाँ ये देखिए, आई एम वन इडियट, और फोटो जो है लगी हुई है इसके अंदर। वो जो रियल एक्टर हैं उनकी है, जो एक्टर हैं उनकी फोटो भी बाकायदा उन्होंने कार्ड पे लगाई है एज अ रिस्पेक्ट, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। करेक्ट। तो ये है वन इडियट की कहानी। मतलब यही एक रीजन है कि आपने अपनी कंपनी का नाम भी, मैंने सब कुछ इसी अराउंड किया है कि आई वांट द वर्ल्ड टू कॉल मी वन इडियट। तो कभी उसके बाद मौका मिला अमोल गुप्ते जी से मिलने का? बिल्कुल सर, एक बार मिला था 3-4 साल बाद। अरे वाह। तो मैंने उनको जाके कहा सर आपको पता नहीं कि आपकी मूवी कितनी हिट हो गई है, और मैंने हर जगह सेमिनार किया तो आपकी मूवी चलाई है। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई एक इंसान इतना सीरियस ले सकता है। और मेरा एक सपना है सर, मैं अभी 46 का हूँ, 4 साल के अंदर रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदनी है। 100 करोड़ बस बनने के कगार पे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर भी बताऊंगा अभी। तो 50th मैंने चैलेंज लिया था 2010-11 में कि मुझे भी वन इडियट बनना है, मुझे भी ये रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदनी है। बाय द वे सर मेरे पास आज गाड़ी नहीं है। हाँ ये तो मैं पूछने वाला था कि ना गाड़ी है ना मकान है। मकान भी नहीं है। मतलब आपने अपने नाम पे कोई एसेट? मेरे कोई फिजिकल एसेट्स नहीं है। कोई भी फिजिकल एसेट्स नहीं है सर मेरे नाम पे। और इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है वो भी मैं बताता हूँ। सो मैं हर चीज़, वो आप मूवी देखेंगे तो सब चीज़ आपको मूवी की कॉपी मिलेगी मेरे में। अच्छा। मैंने एग्जैक्टली वही फॉलो किया है। सिंपल लाइफस्टाइल, जितना चाहिए उतना आप आराम से खर्चा करो, वो कमी नहीं है भगवान की दया से। पैसे को काम पे लगाओ। 98% लोग दुनिया में पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं, बट सिर्फ दुनिया में सिर्फ 2% लोग हैं जिनके लिए पैसा मेहनत करता है। तो मुझे उस कैटेगरी में शिफ्ट होना था, वो माइंडसेट बदलना था। और आज पिछले 22 साल से एग्जैक्टली वही काम कर रहा हूँ। अब मुझे पैसों के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे अपना मेहनत करते हैं। तो ये 100 करोड़ 50वें जन्मदिन तक आराम से हो जाएंगे, वो रास्ता दिख रहा है। अभी जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये गाड़ी 62 करोड़ तक पहुंची है। ओके। हमारी फैमिली वेल्थ 5 साल का समय है। अगर और अभी तक पिछले 15 साल में लगभग 15% का रिटर्न आया है पूरी जर्नी में, पूरे पैसों पे। 15% का रिटर्न का मतलब होता है विजय जी 5 साल में पैसे डबल होते हैं।
अच्छा, सिंपल हिसाब किताब है। तो 62 5 साल में 120 करोड़ दिख ही रहे हैं, जी जी। तब तक 50वां जन्मदिन आ जाएगा। और आइडिया है कि जैसे बिकॉज उस मूवी में रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदी थी, इसलिए मुझे वही गाड़ी खरीदनी है। अच्छा, मजे की बात क्या है, वो गाड़ी भी मेरे खुद के लिए नहीं है सर। वो गाड़ी एज ए ट्रिब्यूट टू अमोल गुप्ते जी है। क्या बात है। एज ए ट्रिब्यूट टू वन इडियट मूवी एंड एज ए ट्रिब्यूट टू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जिसके कारण मैंने ये वेल्थ बनाई है। ओके। और उसका एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मेरी इच्छा है कि जिस दिन ये गाड़ी आए उस दिन मुझे एक वन इडियट ऐप लॉन्च करना है सर। अमोल गुप्ते जी और पूरी स्टार कास्ट को बुलाना है, उनके हाथों ये गाड़ी इनॉग्रेशन करवानी है, क्योंकि उन्होंने ही ये आइडिया आपके दिमाग में डाला था। और फिर दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे मुझे नहीं जानता हो, वन इडियट ऐप में जाके 20 मिनट की फ्री राइड बुक कर सकता है रोल्स रॉयस की। यस सर। अरे वाह। क्योंकि सर हम इंसान हैं, हम भगवान को इसलिए मानते हैं क्योंकि भगवान चमत्कार करता है। अगर भगवान चमत्कार नहीं करे ना तो भगवान को कोई मानेगा नहीं। सही बात। तो ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ, अगर ये नहीं करके दिखाया, चमत्कार नहीं हुआ, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो मुझे वो करना ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि एक कॉमन इंसान ने कर दिखाया तो मैं भी कर सकता हूँ। ट्रू ट्रू। वैसे रोल्स रॉयस तो आपके लोगों के लिए इंस्पिरेशनल होनी ही चाहिए, पर ये बात भी इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि 2000 रुपये के मकान में रहने वाला इंसान 62 करोड़ रुपए की वेल्थ पर, 62 करोड़ रुपए की वेल्थ का मतलब ये नहीं कि 62 करोड़ के एसेट्स, 62 करोड़ बैंक में हैं जिनसे पैसे आ रहे हैं, जो कि काम पे लगे हुए हैं। ये है वेल्थ क्रिएशन। तो सर आपने तो एक मूवी देख के या अपने मोटिवेशन से समझ लिया कि पैसे को काम पे लगाना ज़रूरी है। आम हिंदुस्तानी नहीं समझ पाता है। क्या इसके पीछे हमारा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है 100%। हमें सिर्फ क्लर्क्स बना रहा है, हमारे अंदर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट या इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट नहीं दे रहा है? 100%। मैं बिल्कुल इसी को श्रेय दूंगा। मैं भी उसी एजुकेशन सिस्टम से आया हूँ जहाँ पे रोट लर्निंग, रैट रेस, इस पर फोकस किया जाता है। हमारा एजुकेशन लाइफ स्किल्स नहीं सिखाता है। पैसे अब थोड़ा सा बदल रहा है, अब बदल रहा है, बहुत काम लगेगा। बट इनफैक्ट अब तो मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा ये पॉडकास्ट ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, सोशल मीडिया ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि अब छोटे से इंसान के पास गांव में मोबाइल फ़ोन है, तो ये फ्री में पॉडकास्ट सुन के उसकी लाइफ बदल सकती है। और पिछले 2 साल मैंने ये होते देखा है। क्योंकि हमारे पास इतने मैसेजेस आते हैं दुनिया भर से, तो हमें लगता है कि चलो अच्छा काम को एम्पलीफाई हो रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो रहा है, प्लस लोगों की अब धीरे धीरे मेंटालिटी भी चेंज हो रही है। तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत काम करना बाकी है सर। अभी भी मुझे लगता है फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे देश में सिर्फ 5 से 10% है। 90% लोगों को पता नहीं है कि पैसे को काम पे कैसे लगाना चाहिए। लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी को थोड़ा सा अगर आप, लिटरेसी तो पढ़ा लिखा आपको नौकरी मिल गई, आप काम कर रहे हो, तो वो लिटरेसी हो गई। फाइनेंशियल लिटरेसी में बहुत फ़र्क है कि मेरे पैसों को कैसे काम पे लगाना। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, बट अगर मेरे पैसे सो रहे हैं, बैंक अकाउंट में सो रहे हैं, तो वो तो काम नहीं कर रहे हैं सर। तो उसको कैसे काम पे लगाऊं, और जो मैंने लाइफ लॉन्ग जो मेहनत करके पैसे कमाए उसको एंजॉय भी कैसे करना है। बहुत लोग को वो भी समझ में नहीं आता कि मैं इसको, क्योंकि वो डर रहता है कि ख़त्म नहीं हो जाएंगे। ट्रू। तो वो फाइनेंशियल लिटरेसी ही का ही एक मिशन मैंने लाइफ में 20 साल से लेके चला हूँ। और ये वन इडियट की स्टोरी से मुझे, ये रोल्स रॉयस गाड़ी से मुझे, ये बहुत सारे यूथ यंग जो हैं जिनके पास समय है कि आप भी कर सकते हो। और आपका जो मैसेज है कि मनी शुड वर्क हार्ड फॉर यू। एब्सोल्युटली। देखिए पहला 15-20 साल तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। जो आप, कोई भी इंसान हाईएस्ट इनकम, ये पैसा जो कमा सकता है वो अपनी बुद्धि से कमा सकता है, राइट? तो क्या होता है ना विजय जी, हमारे पास 2 तरह की कैपिटल है। एक ह्यूमन कैपिटल, राइट, जो आपका दिमाग है, और एक है फाइनेंशियल कैपिटल। जब हम 20, 22, 15 साल के होते हैं ना, तो हमारी ह्यूमन कैपिटल बहुत हाई रहती है। आप मेहनत कर सकते हो, आप नया कुछ सीख सकते हो, स्किल्स एक्वायर कर सकते हो, बट आपके पास बैंक बैलेंस कुछ नहीं रहता है, सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि धीरे धीरे इस ह्यूमन कैपिटल को यूज़ करके आपकी फाइनेंशियल कैपिटल को बढ़ाओ। एक लेवल के बाद आपकी ह्यूमन कैपिटल धीरे धीरे जाने लग जाएगी, क्योंकि 10 साल बाद बहुत कॉम्पिटिशन आ जाएगा, यंग आप में उतनी एनर्जी नहीं रहेगी, नए आइडियाज़ नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। तो आपकी ह्यूमन कैपिटल कम होती जाएगी, बट तब तक आपका फाइनेंशियल कैपिटल बढ़ जाना चाहिए।
तो लास्ट जब हम 50-60 के होते हैं तब हमारी फाइनेंशियल कैपिटल यहाँ होनी चाहिए, ह्यूमन कैपिटल यहाँ हो जाती है। इसी से जुड़ा फिर एक सवाल और उठता है कि जो हमारा एम्प्लॉयबल यूथ है वो जब एम्प्लॉयमेंट में एंटर करता है तो उनके दिमाग में ये रहता है कि यार अभी तो हम जवान हैं, अभी तो पैसे तो कम वैसे भी कमा रहे हैं, तो जितने कमा रहे हैं उसको अच्छे से खर्चा करें। हाँ। और लोग दोष देते हैं कि साहब इस एज में ही कर नहीं पाए या इस एज में सेव नहीं कर पाए, 5-7 साल लोग ऐसे ही बता देते हैं। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि इसकी नींव एक्चुअली और पहले से पड़ जानी शुरू हो जानी चाहिए? एकदम, बिल्कुल, जितनी जल्दी हो सके। सर मैंने 30 साल की उम्र में शुरू किया था डालना, बहुत लेट था। मतलब जब बच्चे पढ़ रहे हों तभी थोड़ा थोड़ा उनके दिमाग में 10-12 साल की उम्र से ही आराम से। वॉरेन बफेट साहब जो 11 साल में की उम्र से उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया, और आज से ये 90 साल पुरानी बात है सर ऑलमोस्ट। तब तो कोई इंटरनेट भी नहीं था, कोई नॉलेज भी नहीं थी, तो उनको आया। और अभी वो कहते हैं आई वॉज लेट एट 11, मुझे और जल्दी शुरू कर देना चाहिए था। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये पैसे लगाना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है। घर की महिलाएं भी समझ सकती हैं, बच्चे भी समझ सकते हैं, राइट। तो अगर हम 5-6 साल के, और ये जो मूवी बनाई है ये 9 साल के मूवी बच्चे को लेके बनाई है। 1 इडियट जो मूवी है, हर 12-15 साल के बच्चे को देखनी चाहिए मूवी। तो अगर वो बच्चा महीने के 1000 रुपये डाल सकता है सर, जो कि पेरेंट्स आराम से फंड कर सकते हैं, तो मतलब आप उसका जो मैजिक देखोगे 25 साल बाद, आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि इतने पैसे बन सकते हैं सर। 2010 में मैंने 5000 रुपये की SIP चालू की थी, 2010 में। आप शायद अग्री करेंगे कि 5000 तो कोई भी डाल सकता है आराम से, आइडियली। हाँ। महीने के कोई बड़ी बात नहीं है मोस्ट ऑफ द पीपल। तो सर वो आज 5000 की SIP की वैल्यू 45 लाख रुपीज़ हो गई है। 15 साल 16 साल हुए हैं। बताइए टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। वो 5000 भी सिस्टम में आ गया तो वो भी पता नहीं लगते होंगे। हाँ, मेरी बेटी अदिति नाम है उनका, एक बेटा एक बेटी है। जब बेटा हुआ था तब उतनी अकल नहीं थी, 2009 में बेटा हुआ था। 2010 में जब मैंने ये 1 इडियट मूवी तब देखी तो अकल आई। तो 2010 दिसंबर में मेरी बेटी का जन्म हुआ था। उस दिन से विजय जी मैंने 10,000 रुपये की SIP उसके नाम पे चालू की। 1 महीने बाद नामकरण था। दादा दादी नाना नानी गिफ्ट देते हैं, पैसे देते हैं, तो अक्सर लोग क्या करते हैं उन पैसों का, ये तो गोल्ड खरीद लेते होंगे, ये FD कर देते हैं या फिर अलमारी में रख देते हैं। मैंने कहा मुझे ये पैसे को काम पे लगाना है। जो 1 लाख रुपए आए थे वहाँ से वो भी डाल दिए और 10,000 रुपये भी डाल दिया। फिर अक्षय तृतीया आता है, दिवाली धनतेरस आती है, उसका जन्मदिन आता है, उसको लिफाफे भी मिलते हैं 5,000 के, 7,000 के, 10,000 के। जब जब थोड़े आए वो भी डालते गया, और वो 10,000 जो महीने के जा रहे हैं वो जाने चाहिए। तो करते करते आज मेरी बेटी 15 साल क्रॉस की है, लगभग 19-20 लाख रुपए मैंने डाल दिए हैं। उसकी वैल्यू अभी थोड़े दिन पहले 1 करोड़ 6 लाख रुपए क्रॉस कर गई थी, थोड़े दिन पहले, 15 साल। और हम कहते हैं ना बेटियां कब बड़ी हो जाती है, तो पैसे कब बन गए पता ही नहीं चला। और इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पॉडकास्ट हज़ारों लाखों पेरेंट्स देख रहे होंगे, और ये कोई रकम बड़ी नहीं है। एक बच्चे के लिए आपको लगाना कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। तो अगर 1-1.5 करोड़ आप बच्चों के लिए क्रिएट कर पाओ तो आप उनको एजुकेशन दे सकते हो अच्छी। बिल्कुल। 18 साल के जब वो हो तो अच्छी पढ़ाई दे सकते हो उनको। वो कुछ काम करना चाहे तो वो उनके लिए एक फंडिंग कैपिटल बन जाती है, सीड कैपिटल हो जाएगा। हमारे देश में शादी भी एक बहुत बड़ा होता है, तो उसके लिए भी आपको पेरेंट्स को प्रेशर नहीं आती है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ विजय जी कि ये आम आदमी भी कर सकता है। ये कोई मेरे पास रॉकेट साइंस नहीं था, ये मेरे पास कोई अलग नॉलेज नहीं है कि जो हर किसी के पास नहीं है। या आपके पास कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं थी? कुछ भी नहीं थी। मैंने घर से, जिस दिन मैं बॉम्बे आया, 1 रुपया घर से नहीं लिया। हाँ। और जनरेशनल वेल्थ से ही जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल ये उठता है कि क्या SIP और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके जनरेशनल वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं? अगर मैं आपको बताऊं कि मैं अभी 45 ईयर्स का हूं जी, और 62 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया जी, बाय द टाइम आई एम 60 ये 1000 करोड़ के ऊपर हो जाएगी। वो 1000 करोड़ किसके पास जाएंगे इवेंचुअली? तो ये जनरेशनल वेल्थ ही हुई सर। Right. 7 पुश्ते भी खा सकती है। पर एक उत्सुकता ये जगती है कि आज 62 है और आप 15 साल का समय दे रहे हो इसको 15 गुना करने के लिए, 15 टाइम्स। ये सेइंग
1000 crores Yes. is what you're looking at in 15 years. यस सर, यही तो सारा खेल है। ये जो मैजिक है वो चक्रवर्ती ब्याज का मैजिक है, Compounding. कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब कहते थे दुनिया में 7 अजूबे हैं, 8वां अजूबा कंपाउंडिंग है, जो दुनिया में 0.01% लोगों को समझ में आ पाता है। और वो कंपाउंडिंग को समझने के लिए आई थिंक एक वो जो किस्सा है एक चेस बोर्ड का, कि एक आदमी गया एक राजा के पास, बिल्कुल, बोला हमको दाने चाहिए, गेहूं के दाने गेहूं के दाने चाहिए, पर शर्त सिर्फ इतनी है कि इस बोर्ड में जितने हैं हर उस पे शुरू 1 से करो और हर खाने में डबल करते जाओ। एब्सोल्युटली। आई थिंक आखिरी खाने से पहले ही, बहुत पहले। और राजा जब शुरू किया तो हंसने लग गया था कि तुम क्या तुच्छ सी चीज मुझसे मांग रहे हो। 1 2 4 16 हाँ 254 दाने। कह रहे, फिर वो जब वो 25वें 30वें खाने तक आया ना तो उसका पूरा किंगडम खत्म हो गया था। और यही है मैजिक, कंपाउंडिंग। ये मैजिक है, इसीलिए बहुत कम इंसान समझ पाते हैं। मैं जब 30 का था मैंने जर्नी शुरू की, 30 से आज 45 मिडवे पहुंचा, मध्यांतर। 30 to 60 की अगर हम जर्नी लें तो 45 तक मध्यांतर बीच का रास्ता है, तो 0 से 60 ही पहुंचे अभी। और मैं अगर आपको कहूँगा सर 60 का ये 1000 हो जाएगा, तो कहाँ से हमारा दिमाग उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। इसीलिए मैं तुरंत ही, इससे पहले कि कमेंट सेक्शन में लोग सवाल पूछते हैं, Exactly. मैंने कहा मैं ही पूछ लेता हूँ। ये इस दुनिया में जो 1% रिचेस्ट आदमी है ना, वो ये फॉर्मूला को यहाँ पे एकदम लगा के रखे हैं सर। और दुनिया में यही एकमात्र फॉर्मूला है पैसे बनाने का, और कोई फॉर्मूला नहीं है। चाहे अंबानी जी हो, चाहे अडानी, सब जनों को ये फॉर्मूला, पैसों को काम पे कैसे लगाना और पैसे से पैसे कैसे बनते हैं। जस्ट लाइक सक्सेस गेट्स यू सक्सेस, मनी गेट्स यू मनी। बट वो पहला कैपिटल बनाना बहुत डिफिकल्ट है। पहला 5 साल 10 साल 15 साल का पीरियड बहुत डिफिकल्ट होता है। वो जर्नी ऐसे चलती है और सडनली एक जे कर्व आ जाता है सर। सडनली वर्टिकल पैसा ग्रो करने लग जाता है। जे कर्व का लॉजिक भी समझा दीजिए हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा। जे लेटर क्या होता है सर? ये ऐसे है, पहले धीरे धीरे जा रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। तो 90% लोग वो जर्नी अपनी बंद कर देते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ सर। मतलब आप कह रहे हैं कि कंपाउंडिंग इज अ जे कर्व और इन्वेस्टिंग इज अ जे कर्व। कंपाउंडिंग इज अ जे कर्व। ओके ओके। कंपाउंडिंग इज अ जे कर्व। और लाइफ में भी आप देखिए हर चीज जे कर्व है। क्रिकेटर एक जो होता है पहला 10 साल बहुत स्ट्रगल करता है, उसको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। एक सक्सेस आ जाती है ना तो फिर उसके बाद लड़ी लग जाती है और वो सक्सेस फिर यूं चली जाती है सर। जे कर्व ध्यान रखना, अब मेरा जे कर्व बनाना है तो लोगों को। बिल्कुल। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर। 50,000 रुपये कोई अगर महीने के सेव कर सकता है, बड़ी रकम है, बट अगर कोई कर सकता है, इमेजिन कीजिए आप 24 साल के हैं, आप 50,000 रुपये हर महीने लगा रहे हैं, 12% का रिटर्न आता है और 26 साल के पीरियड में आपका 10 करोड़ का कॉर्पस बनता है। सो बाय द टाइम यू आर 50 आपने 10 करोड़ कॉर्पस बना लिया, जो कि बहुत बड़ी रकम है आज हमारे देश में आपके रिटायरमेंट के लिए। बट मजे की बात क्या है विजय जी, पहला 1 करोड़ बनने में आपकी जान निकल जाएगी। उस पहली 1 करोड़ की रकम के लिए आपको 10 साल लगेंगे। 26 साल के विंडो में 10 साल लगेंगे खाली पहला 1 करोड़ का मुकाम पहुंचने में। 99% आदमी, इंसान अपनी जर्नी उससे पहले ही रोक देगा। पहले उन 10 सालों में खत्म हो जाए। मुझे फल दिख ही नहीं रहा है, मैंने पेड़ लगाए थे, मैं रोज पानी दे रहा हूँ, बट फल कहाँ आ रहे हैं? सर फल तो आएंगे जब आएंगे, बट आप में पेशेंस नहीं होता है, आप में वो डिसिप्लिन नहीं होता है। जिस दिन आपने पहला 1 करोड़ का मुकाम क्रॉस कर लिया, दूसरा 1 करोड़ पहुंचने में सिर्फ 4 साल लगते हैं, 10 का 4। तीसरा 1 करोड़ बनाने में 3 साल लगते हैं, और जो आखिरी का 1 करोड़ है 9 करोड़ से 10 करोड़, आप गेस कर सकते हैं कितना टाइम लगता है? 2 साल, 1 साल, 10 महीने, 10 महीने। शुरुआती 1 करोड़ बनाने में आपको 10 साल लगे, आखिरी के 1 करोड़ बनाने में 10 महीने लगे। ये कंपाउंडिंग का खेल है, इसीलिए मैंने आपको जे कर्व कहा था सर। जिस दिन ये इंसान समझ लेगा उसी दिन उसकी वेल्थ वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको पहला 10 साल देना बहुत ज़रूरी है, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैंने जो वेल्थ बनाई है विजय जी, सिर्फ 2 कारण से बनाई है, दिमाग से नहीं बनाई है। इनफैक्ट दिमाग लगाया होता तो बहुत कबाड़ा कर दिया होता। डिसिप्लिन
पेशेंस। और इसीलिए आज 62 है तो मुझे मालूम है मुझे ये 1000 दिख रहा है सर, सामने दिख रहा है, अगर 60 तक जिंदा रहा तो, क्योंकि ये नेचुरल गेम है, ये तो होएगा ही, ये तो गणित है। अब इसमें दिमाग नहीं है, गणित है, गणित कैसे काम करता है सर, बस वही है। तो ये जो आप वेल्थ क्रिएशन बता रहे हैं, इसमें SIP का रोल मिडिल क्लास के लिए खास तौर पर, इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर पाए। बहुत सिंपल है सर, जैसे लोग घर खरीद के EMI देते हैं, जिंदगी भर देते हैं उस एसेट के लिए, जो उनको उस लगता है कि एसेट के asset लिए, है। हाँ, जो मेरे हिसाब से एक तरह की लाइबिलिटी है, राइट। तो SIP भी वही है कि आप महीने 1 तारीख को आप इनकम, आपकी सैलरी आती है या आपकी इनकम आती है 2 तारीख। सो मैं पहले, जब मैं 24 में मैंने नौकरी शुरू की, 6 साल तक मैंने मेरा समय गंवाया, क्योंकि मुझे ये अकल ही नहीं थी कि रूल क्या कहता है। हम क्या करते हैं सर, पहले इनकम, फिर एक्सपेंसेस, जो बचता तो सेविंग्स। ये गलत रूल है। मैं पूछने ही वाला था कि फार्मूला आप बता दीजिए। ये गलत फार्मूला है, क्योंकि सर आपके एक्सपेंसेस कभी ख़त्म होते ही नहीं है, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। तो आपकी सेविंग्स कुछ रहती नहीं है। फिर आप क्या सोचते हो, अगले महीने से शुरू करता हूँ, 6 महीने बाद शुरू करता हूँ, वो आता ही नहीं है। 6 साल मेरे बैंक बैलेंस में कुछ नहीं होते थे, सब खत्म। 2030 में जब मूवी देखी 180 अकल आई कि नहीं भाई, पहले इनकम, सेकंड सेविंग्स, थर्ड एक्सपेंसेस। अगर मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ महीने के, 20,000 रुपये मुझे खुद के कल के लिए अलग करने हैं, और 80,000 में अब मुझे सारा खर्चा निकालना है। बस वही प्रोसेस रखा, इसीलिए SIP चालू की, ताकि 2 तारीख या 3 तारीख या 5 तारीख को वो पैसे ऑटोमेटिकली निकल जाए। फिर मेरे अकाउंट में जो दिखेंगे उसको खर्चा करो आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं है। जब 1 लाख में लाइफ चल सकती है तो 80,000 में भी चल सकती है। ये ही मैजिकल फॉर्मूला मैंने अपनाया सर। एक्सपेंसेस को मैप करना कितना ज़रूरी है लाइफ में? कई बार लोग, जैसे आपने कहा कि 20,000 सेविंग ले हटा दी, 80,000 बचे अभी खर्च करने हैं, उसमें भी क्या ज़रूरी है कि उसका भी एक रोड मैप होना 100% चाहिए? 100% होना चाहिए, वरना वो कहीं भी खर्च हो रहा है। बिल्कुल। सिंपल हिसाब किताब है सर। 100 रुपये कमाते हैं आप, 50-30-20 का हिसाब कर लीजिए। 50% इज़ फॉर योर नीड्स, घर के खर्चे जो नॉन नेगोशिएबल है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। 30% इज़ फॉर योर वांट्स, एक मूवी देखने जानी है, घूमने जाना है, मोबाइल खरीदना है, 30%। 20% इज सेविंग्स। बड़ा सिंपल है ये तो। बहुत सिंपल है सर, दुनिया में हर अच्छी चीज़ सिंपल है। हम इंसान हैं इसीलिए हम इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हमें ये समझ ही नहीं आता कि ये सिंपल कैसे हो सकता है। अगर ये सिंपल होता और इन्होंने जैसे वेल्थ बनाई है तो कोई भी बना लेता। मैंने सर उसी तरीके से ही वेल्थ बनाई है। मैंने कहा ना, मैंने जब मैं 24 से 30 का था बहुत दिमाग लगाया, सारे कबाड़ा कर दिया, डाउन में चला गया, माइनस में चला गया। फिर अक्ल आई कि भाई ये सिंपल चीज़ करो, और आज उसका रिजल्ट दिख रहा है। तो आपने 24 से 30 में नुकसान किया और फिर अकल आ गई। अक्ल आ गई। पर सही एज इन्वेस्टिंग की है क्या? नौकरी लगे तब, या हिसाब से तो ये डाइनिंग टेबल पे आप जब 10 साल के हैं तो अभी डिस्कशन शुरू हो जाना चाहिए। बट एज ए पेरेंट्स हमें लगता है हमारे बच्चों को अभी क्या समझ में आएगा। और जब तक आप ये बच्चों के साथ वार्तालाप नहीं करते हो तो आपके बच्चे यही समझते हैं कि मेरे पेरेंट्स ATM मशीन है, जब पैसा मांगो मिल जाता है। दोस्त के पास मोबाइल देखा, मेरे को भी मोबाइल चाहिए। और हम उनको, मतलब आजकल 1-2 बच्चे होते हैं तो हम उनको नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, सब उनको प्लेटर पे दे देते हैं। तो यही चीज़ अगर हम उनको पैसे दे के सिखाएं कि भाई आप ये इन्वेस्ट करो, अब आपके गुल्लक में अगर उतने हो जाए तब आपको जो खरीदना, तो उसमें एक तो पेशेंस आता है उनमें। तो वो पैसे की वैल्यू समझाना बहुत ज़रूरी है। आपने शुरुआत पॉडकास्ट में कहा था कि पैसों के साथ हमारा एक अलग संबंध होता है, एक इमोशंस अलग होते हैं। लाइफ में आप जब 30, 35, 40 साल के होते हो ना, तो आपकी क्या मेमोरीज पैसों के साथ बचपन में रही है वही लाइफ लॉन्ग आपको डिक्टेट करती है। तो अगर आपकी ख़राब हालात रहे ना तो आपको आगे भी जाके बहुत अलग तरीके का एक व्यू मिलेगा। तो बच्चों को अगर आप सिखाते हो 10, 11, 12 तारा उनको इन्वॉल्व करते हो, वाइफ को, फैमिली को इन्वॉल्व करते हो, तो एक डिस्कशन होता है और उस वक्त पैसों को काम पे लगाते हो आप, तो बच्चों को ये मसल मेमोरी बन जाती है। और जब वो 20-22 साल के जब खुद के करना शुरू करेंगे तो उनको मालूम है कि मुझे क्या रास्ता चुनना है। और जब तक वो 40-50 के हो जाएंगे, उनके पास इतनी वेल्थ हो जाएगी जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल से, तो फिर उनको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। और एक चीज़ आप मुझसे अग्री करेंगे,
आपने बहुत दुनिया देखी है, मैं इस बात को मानता हूँ 98% एटलीस्ट भारत में जो काम कर रहे हैं वो खुश नहीं है अपने काम से। बिल्कुल। 1 या 2% आपने कहा कि मुझे जो भी आप काम कर रहे हैं, एक्टिंग, पॉडकास्ट, आपको खुशी मिलती है, इसलिए सक्सेस नहीं है आपके लिए, वो कंटेंट है। यू आर एबल टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड यू आर सो लकी, आई एम सो लकी दैट आई एम डूइंग वॉट आई वॉन्ट टू डू। तो मेरे लिए सैटरडे संडे क्या होता है मुझे पता भी नहीं चलता है। काम नहीं है सर, बट वो सिर्फ 2% लोग ही कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसों के बारे में नहीं सोचना, पैसे तो अपना पा जाएंगे, हो जाएगा। बाकी जो 98% है, क्योंकि घर की EMI चल रही है, क्योंकि खर्चे हैं, तो उनको वो काम, वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट, वो जो खड़ूस बॉस को सहना, वो लाइफ लॉन्ग करते रहना पड़ता है, क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं कि कैसे पैसों को काम पे लगाना है। आज का बड़ी डिस्कशन होता है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए हो जाए फिर मैं रिटायर करूंगा। इस सोच के लिए आपको क्या कहना है कि 1 करोड़ हो जाए तो इज 1 करोड़ इनफ टू रिटायर? देखिए सर, ये बहुत ही पर्सनल सवाल है एक्चुअल में, इन द सेंस 1 करोड़ कोई बेंचमार्क नहीं है। आप कहाँ रहते हैं, आपके खर्चे क्या हैं, सब उस पर डिपेंड करते हैं। बट आज भी टेक्निकली 1 करोड़ भारत के हिसाब से बहुत बड़ी रकम है। 1 करोड़ में आप Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है SWP का म्यूचुअल फंड में, तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जो कि बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर उस 1 करोड़ को आप इन्वेस्ट करते हैं और आप 6, 7 या 8% आप उससे विड्रॉल करते हैं, FD जितना ही, FD से थोड़ा बेटर, और अगर आपके पास 10-12% का रिटर्न आता है तो 60,000 या 70,000 रुपये महीने या 80,000 रुपये भी महीने, तो आपको आराम से एटलीस्ट आपके एक्सपेंसेस सारे निकल जाएंगे सर। तो आप चैन की ज़िंदगी सो सकते हो, चैन की ज़िंदगी जी सकते हो, सो सकते हो। तो 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम नहीं है, और 1 करोड़ बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आपको बस वो रास्ता पता होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए और समय देना चाहिए सर। इस पे हालांकि सवाल भी मैंने ही पूछा, हाँ। लेकिन मैं आपको अपना एक पर्सपेक्टिव और दे देता हूँ। जब हम शुरू करते हैं तो हमको ये रकम बहुत बड़ी लगती है, 1 करोड़। हम भी सोचते थे 1 करोड़ हो जाएंगे। कभी ऐसा भी हुआ कि कमा लिए, पर वो इनफ नहीं होते, क्योंकि जो जर्नी होती है वहाँ से 1 करोड़ तक पहुँचने की, उस जर्नी में आप बदल जाते हो, आपकी नीड्स वांट्स बदल जाती हैं। ये जब आपने शुरू किया था तब वो 1 करोड़ शायद बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन जब आप 1 करोड़ तक पहुँच जाते हो तो आपको समझ में आता है अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो इसको एक सिंड्रोम कहते हैं, ये मूविंग गोल सिंड्रोम होता है सर एक। ओके। जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जब मिल जाती है हम उसमें हमें खुशी नहीं होती है। द फन लाइज इन द चेज। इसलिए हमारी ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती है। एक हिसाब से वो होनी भी नहीं चाहिए, एक हिसाब से, नहीं तो फिर आप एम्बिशियस कभी नहीं रहोगे सर। अगर मैं सोच लूँ कि आज जब